एक मिनट, रिकॉर्ड करने से पहले आप सब एक दूसरे को प्लीज म्यूट कर लें। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी थर्ड क्लास है कॉपीराइटिंग से रिलेटेड। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि फर्स्ट 2 और 3 क्लासेस हमारी इंट्रोडक्टरी क्लासेस होंगी। इंट्रोडक्टरी क्लासेस में हम हर रोज एक नई चीज तो सीख रहे हैं, लेकिन मैं साथ साथ आप लोगों की बेस बना रही हूँ। ठीक है, बेस बनाने में एक तो आपको कॉपीराइटिंग हमने स्टार्ट कैसे करनी है, ठीक है, और इस वक्त मार्केट में ट्रेंड क्या है। हम अब तक सिर्फ गपशप में यही चीजें डिस्कस करते आए हैं। और एक बात अभी किसी ने बोली थी, वो मेरे माइंड से स्किप हो गया, जिसमें मैंने कहा था कि नहीं ये बात रिकॉर्ड करनी चाहिए। वो बात क्या थी, मुझे बताएंगे? ओके, आप लोगों को भी भूल गई है। चलिए कोई बात नहीं है। अच्छा, हमारा डिसिप्लिन ये है कि हमने अब अपनी आज सैटरडे है, हमारी 3 क्लासेस इंट्रोडक्टरी हो चुकी हैं, और जो फोर्थ क्लास होगी वो हमारी प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो चुकी होगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग हुआ करेगी, रिकॉर्डिंग चैनल पे जाया करेगी। चैनल से आप लोगों ने जो देखना होगा, जो सुनना होगा, 20 मिनट की रिकॉर्डिंग हुआ करेगी। इट मीन्स मैं सिर्फ 20 मिनट बोला करूंगी, हार्डली 25 मिनट्स। ठीक है, 15 मिनट्स आप बता देंगे कि नेक्स्ट डे क्लास स्टार्ट करने से पहले 15 मिनट डिस्कशन रखा करेंगे, या मैं फिर एक नया लेक्चर दे दूं फिर आप 15 मिनट बाद। मेरी प्रेफरेंस यह है कि जो फर्स्ट 15 मिनट्स हुआ करें, जिसमें हम आने जाने का एक दूसरे का वेट भी हो जाया करेगा और उसमें हमारी डिस्कशन भी हो जाया करेगी। इट्स अ गुड आइडिया। जी मैम, इट्स फाइन। ओके, 25 मिनट फिर जो है वो हम प्रॉपर डिस्कस क्या करेंगे। अच्छा, अभी मेरा मुझे जो अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास एकेडमिक राइटिंग है, हमारे पास वेबसाइट कंटेंट राइटिंग है, हमारे पास डिफरेंट डोमेन में अगर हम देखना चाहें, मुझे अपना पॉइंट भी याद आ गया जब मैंने डिफरेंट डोमेन की बात की है। डिफरेंट डोमेन में कंटेंट राइटिंग करना चाहें, या हम करना चाहें स्पेसिफिकली कॉपी राइटिंग। ठीक है, तो ये 4 डिफरेंट चीजें हैं। मैंने जैसे आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराया है, तो मुझे लगता है कि आप सबका जो इंटरेस्ट बनता है वो कॉपी राइटिंग की तरफ बनता है, लेकिन हम मेरी कोशिश होगी कि हम हर चीज से अर्न करना सीखें। ठीक है, मेरी बात चल रही थी, हरिका ने भी इंट्रोडक्शन करवाया इंजीनियरिंग, और माशाल्लाह से शी डिड एमएस। वो वर्ड क्या था, काफी मुश्किल था, लिटरली मुझे समझ नहीं आया है। ठीक है, और अ, उस पे मैंने ये बात बोली थी कि हमने हम ट्रेंड के पीछे जाएंगे। ठीक है, ट्रेंड के पीछे क्या है, हम कॉपी राइटिंग सीख रहे हैं। ठीक है, अब ये नहीं है कि हर कोई जो है ना वो फेसबुक मार्केटिंग कर रहा है। अच्छा, मैकाट्रॉनिक्स, ओके, थैंक यू अधिका, आपने जो है ना वो एक न्यू टर्म हमें इंट्रोड्यूस करवाइए। अच्छा, मेरा कहने का मकसद ये है कि देखें, आप लोग डिफरेंट फील्ड के लोग मेरे पास आए हैं, ठीक है, और डिफरेंट एज ग्रुप के लोग मेरे पास आए हैं। अब जो हम स्किल सीखेंगे, इस स्किल को हमने कैसे अपनी अपनी फील्ड को फिनिशिंग देनी है। अब एमएस एक इतनी बड़ी फील्ड के अंदर उन्होंने एमएस किया है, तो डेफिनेटली अब उनको अब मैं उसको कहूँ कि तुम ना फेसबुक मार्केटिंग करना शुरू कर दो। ठीक है, तो मुझे पर्सनली भी जब मैं प्योरली मैं जो है ना वो डिजिटल मार्केटिंग में जाना शुरू होगी, तो मुझे लग रहा था कि मैंने आईओटी में एमएस क्यों किया है ना फिर। तो ये चीजें मुझे रिकॉल कराती थी, तो मैंने फिर अपनी ही फील्ड के कोर्सेज करना शुरू कर दिए कि यहाँ से मैं अर्न कर रही हूँ। मेरी एक टीचर है, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि यू आर अर्निंग गुड, इसको स्किप नहीं करना है। ठीक है, लेकिन तुमने अपनी फील्ड को भी स्किप नहीं करना है, तो मैनेज, यहाँ से अर्न करो और उसके ऊपर लगाओ। ठीक है, तो मैं अब क्या कर रही हूँ कि मैं अपनी फील्ड के स्पेसिफिक कोर्सेज कर रही होती हूँ। ठीक है, जिसमें मेरे पास क्लाउड कंप्यूटिंग आ जाएगी, जैसे मैं डाटा एनालिस्ट बनना चाह रही हूँ, मैं पाइथन में एक्सपर्ट बनना चाह रही हूँ। ये चीजें एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट है। हम एआई पढ़ रहे होते हैं, हम साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, अब ये जो कॉपी राइटिंग है ना,
ये किसी एक चीज को बेचने का नाम नहीं है, ठीक है। ये किसी भी सर्विस को, फॉर सपोज वो अपनी इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट लेना चाहती हैं, ठीक है। फॉर सपोज आप में से कोई कपड़े की बुटीक बनाता है, ठीक है। फॉर सपोज जीनिया जो है वो बायोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो बायोलॉजी के प्रोजेक्ट्स उठाना चाहती हैं, ठीक है। तो इस तरह हम डिफरेंट डोमेन्स के जो लोग हैं, हम मेरा काम क्या है, आपको सिखाना कि हमने अपनी सर्विस या प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है, ठीक है। तो ये है हमारा कोर पर्पस इस क्लास का। अब जब हम बेसिक चीजें हैं, आवाज का इशू आ रहा है सबको? आई रियली डोंट नो, आज मेरे इंटरनेट ने बहुत ज्यादा मुझे डिस्टर्ब किया है। और मैं दोपहर में ही सोच रही थी कि मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि मे बी आज क्लास ना हो सके। हाँ, ये फिर इंटरनेट ही मिस कर रहा है बीच में। चले, जहां से मिस हो जाएगा, रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, आप रिकॉर्ड ले लीजिएगा। और मुझे तो लगा था कि रिकॉर्डिंग वाली जगह भी गोल गोल घूम रही थी, और मैं सोच रही थी कि ये क्यों घूम रही है, शायद उसमें भी कोई इशू ना हो। अच्छा, मैं ये बात दोबारा दोहरा भी देती हूँ। मेरा कोर पर्पस हदीका की डिग्री देख के मैंने मेरे माइंड में एक पॉइंट आया कि हम अपनी सर्विसेज को नहीं भूलेंगे। हम अपनी डिजिटल वर्ल्ड में हमारे लिए बेसिक चीज क्या होती है, अपनी दुकान सजाना। तो उस दुकान के अंदर की सजाने की चीज क्या है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग आनी चाहिए, आपको थोड़ी सी ग्राफिक्स की सेंस भी होनी चाहिए, और आपकी हाई एक्सपर्टीज होनी चाहिए कम्युनिकेशन में, इधर इट इज रिटन और इन अ स्पोकन, ठीक है। तो अगर कोई ये कहे कि मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो डेफिनेटली उसको साइड बाय साइड एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। मैं गाइड कर सकूंगी, लेकिन मैं ये प्रॉमिस नहीं करती कि मैं प्रॉपर कोई आप लोगों को जो है ना वो एबीसी वाला सीन बनाऊंगी, ठीक है। तो अब हम्म, अच्छा जी, आई होप कि ये बात क्लियर होगी होगी कि हम एक एक लाइन के पीछे सब नहीं भागेंगे, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी अपनी डोमेन में रहते हुए हम अपनी सर्विसेज को कैसे करेंगे। फॉर सपोज हमारे पास यहाँ पे एक लेक्चरर थी हिस्ट्री की, ठीक है। अब फॉर सपोज कि हमें हिस्ट्री से रिलेटेड कोई ऐसा लाइक टेक्निकल काम नहीं मिलता है, बिजनेसेस काम नहीं मिलते हैं, तो वो स्विच कर सकते हैं कि हम जो एक जैसे हम कॉपीराइटिंग की बात कर रहे हैं, जो एक ट्रेडिशनल वे है, फॉर सपोज डिफरेंट ऑनलाइन स्टोर्स, उनकी जो बैकएंड है वो कोई भी हो सकता है, शॉपिफाई हो सकता है, वू कॉमर्स हो सकता है, और फेसबुक हो सकता है, लिंक्डइन हो सकता है, किसी भी के लिए भी जो है ना वो कर सकती हैं। लेकिन अम, मेरा ये कहने का मकसद इसलिए भी है क्योंकि हम बीइंग पाकिस्तानी, हमने देखा यार वो डाटा एंट्री से कमा रहा है ना, अच्छा सब भाग जाएंगे डाटा एंट्री के पीछे। और क्या होगा, वो जो इंजीनियरिंग वाला होगा ना वो भी कह रहा होगा यार ये डाटा एंट्री से कमा रहा है, ठीक है मैं भी डाटा एंट्री कर लेता हूँ। क्यों भाई, आप अपनी फील्ड में जाए ना, अपनी वो जो स्किल आप वहां पे जाया करोगे डाटा एंट्री की सीखने के लिए, वो जो एक सीखी हुई चीज है उसको पॉलिश कर लेंगे हम, ठीक है। तो मैं अगर आईटी की हूँ तो मेरा फोकस क्या होगा कि मैं ऐसे प्रोजेक्ट्स पकड़ूं, बेशक वो छोटे लेवल के प्रोजेक्ट हों, मैं आईटी के प्रोजेक्ट्स पकड़ूं, और जो है ना मैं अपनी स्किल में आऊं, ठीक है। हमारे साथ आई है रानी, और हर नेम इज उस्मा, इज अ शी इज अ ग्राफिक डिजाइनर। और मेरी कोशिश होगी कि इसको खींच के लेकर आऊं ताकि आप लोगों को थोड़ी सी ग्राफिक्स भी सिखा देंगे, ठीक है। वेलकम उस्मा। देखो ये काम बात रिकॉर्डेड है, ठीक है, और तुमने आते सिर्फ हाँ करना अस्सलाम वालेकुम। होंगी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सब ठीक है। और हमारी बात से एग्री कर रही है ना, आप हमें थोड़ी सी ग्राफिक्स सिखाएंगी? इंशाल्लाह सिखाऊंगी। एक्चुअली मैंने अभी ज्वाइन किया और मैंने बस आपकी यही बात सुनी है कि हमें ग्राफिक्स सिखाएंगे। मुझे नहीं पता था कि आपने मेरा नाम लिया है। जी, और मैंने आपका नाम ही लिया है क्योंकि इस वक्त आप ही एज ए ग्राफिक डिजाइनर हमारे पास एंट्री मार रही हैं, ठीक है। ओके ओके। उस्मा इज जरूर आल्सो इंशाल्लाह। माय टीम मेंबर। और अभी ये जो है ना
छुट्टी पर हैं और ये एंजॉय कर रही हैं अपना टाइम क्योंकि ये थोड़ा सा जो है ना थक गई हैं काम कर करके। तो शी इज अ वेरी गुड एंड हम्बल पर्सन। ओके। अच्छा सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। ओके, यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा अब हम क्या करेंगे, तीन चीजें हो गई क्लियर कि हमने तीन चीजें सीखनी है। और हम जब अकाउंट्स बनाएंगे तो हम अपनी अपनी फील्ड में चलेंगे। अच्छा अब हम आते हैं आज थोड़ा सा कॉपी राइटिंग को डिटेल में देखते हैं। रेडी हैं? जागते भी जी रहना। बिल्कुल। अच्छा अगर कोई आप में से किसी के माइंड में आइडिया आ रहा हो जो मैंने अभी बात की है, आप सहमत करते हैं नहीं करते हैं, ये चीजें भी होनी चाहिए। अच्छा मैं मैं डू एग्री कि वाकई हर इंसान की एक एक्सपर्टीज होती है, आपको बिल्कुल अपनी उस एक्सपर्टीज को लेके चलना चाहिए, ट्रेंड को फॉलो नहीं करना चाहिए। आई जी एग्री। हाँ, फ्रेंड से हमने कोई चीज सीखनी है, ठीक है। फॉर सपोज अच्छा मैं यहाँ पे उसमें आई है तो मेरी मेरी बात स्किप होगी। ये जो डिफरेंट फील्ड्स हैं, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज होंगी, जो आईटी सर्विसेज होंगी, ये हाई पेड होंगी, ठीक है। तो हम हाई पेड सर्विस पे हाथ क्यों नहीं डालें? अब मैं आपको इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट सिखा नहीं सकूंगी, ठीक है, लेकिन आपको पता होगा, अगर आप कोई आईटी की हैं, आप सीएस की हैं, मेरे साथ सीएस की भी हैं यहाँ पे सारा, आई होप सारा क्लास में है। तो अब आप लोगों को अपनी हाँ वो जी, हाँ चीज जी। तो पता होगा ना कि भाई ये मैं काम, अगर फॉर सपोज आपको कोई एचटीएमएल की असाइनमेंट मिल जाती है, एचटीएमएल के प्रोजेक्ट हमने बीएस में करके दिए होते हैं, सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स किए होते हैं, ठीक है। अब काम क्या है कि हम ट्रैक पे नहीं है, ठीक है। वेब डेवलपमेंट की छोटी छोटी स्किल्स ना डिवाइड की हुई होती हैं, एचटीएमएल पेजेस बना दें, फ्रंट एंड का जो है ना वो पेज कलरिंग कर दें, ग्राफिक्स से रिलेटेड भी ऐसे ही चीजें, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पड़े हुए होंगे, ठीक है। हम उन छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को देखते हुए, ठीक है, फॉर सपोज मैं आईटी की हूँ, मैं आईटी की एग्जांपल दे देती हूँ, मुझे इंजीनियरिंग का नहीं पता होगा, लेकिन जब हदीका फील्ड में उतरती है, ठीक है, उसको ये सारी चीजें वो सीख लेती है, अपनी दुकान चलाना सीख लेती है, तो प्रोडक्ट तो उसको पता है ना कि उसने प्रोडक्ट कैसे रखनी है, उस प्रोडक्ट को फिर उसको बेचना आ गया, वो अपनी प्रोडक्ट बेच रही है, ठीक है। अब कॉपीराइटर होता क्या है अब तक हम क्लियर कर चुके हैं। कॉपीराइटर क्या होता है, बता दे मुझे जल्दी से। कम ऑन, कॉपीराइटर क्या होता है? नहीं पता? मेरी आवाज आ रही है? हाँ सॉरी, कॉपीराइटर वो होता है कि जो हम्म। किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी स्किल को और किसी भी सर्विस को सेल करता है, मोस्टली बाय वर्ड्स, बाय राइटिंग। जहाँ तक मैं अब तक कॉपीराइट को कॉन्सेप्ट समझ पाई हूँ, ये कि वो अपनी टारगेट ऑडियंस को अंडरस्टैंड करके फिर उसको जो है एक तरह से हम्म। ट्रैप करता है अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। हाँ, तो जैसे मैंने यूट्यूब पे लिखा हुआ है, अल्फाज के दिल मोह लेने वाले अंदाज से जो है ना वो आपको चीज बेचता है कि वो चीज आपके लिए ही है। कॉपी राइटर, एवरी पर्सन शुड बी क्रिएटिव पर्सन। ग्राफिक डिजाइनर भी क्रिएटिव ही होता है, ठीक है, लेकिन वो किस फील्ड में है, ठीक है। सोबिया आपने मैं काफी बेहतर बताया है, ठीक है। अब अगली चीज हमारे पास आ जाती है कि कॉपी रिटन मटेरियल्स क्या होने चाहिए। अब कॉपी रिटन मटेरियल्स हमारे पास क्या होने चाहिए? मैंने आपको क्या बोला था? तीन चीजें, ऑब्जर्वेशन, एस्थेटिक, प्रैक्टिस, ये आपके टूल्स होंगे। आप आप मुझे बताएं ऑनेस्टली कि क्या आपने, आपके घर में दिन में हजार चीजें आती हैं, बच्चों की टॉफी से लेके घर का राशन, आपकी अपनी पर्सनल शॉपिंग, क्या आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया? आप कमर्शियल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, उस पे ऐड आ रहा है, कि आपने ऐड पे गौर करना शुरू किया कि अच्छा यार इसने तो ये चीज ऐसे सेल की है, पहले तो नहीं मैंने कभी गौर किया था इसके ऊपर, ये इस बात के ऊपर क्यों कह रहा है। यूफोन तुम ही तो हो, ठीक है। जैज का अपना टाइटल है, हर डिफरेंट ब्रांड का अपना एक टाइटल है, कि आप लोगों ने टाइटल्स पे गौर करना शुरू किया?
यस और नो, नो इशू, अगर नहीं भी किया तो हाँ मेरा ख्याल है नहीं है, कभी कभी हाँ ऐसे होता है कि कोई चीज बड़ी कैची होती है, आप हैरान हो जाते हो अगले के आइडिया को देख के कि वाह यार इसने क्या कमाल आइडिया निकाला है। बट हाँ लेकिन जनरली हम शायद इतना ऑब्जर्व करते हैं नहीं। हाँ। सोबिया, आप वो हिस्ट्री वाली है ना? नहीं मैं हिस्ट्री वाली नहीं हूँ, मैं बीएससी मैथ्स स्टूडेंट हूँ, और एमए ओके। इंग्लिश मेरा जो है मैंने बीच में छोड़ दिया था शादी की वजह से। हाँ, आपने मुझे बताया था, ठीक है। तीसरी चौथी क्लास है हमारी, तो मैं उस दिन से ये बात बोल रही हूँ कि ऑब्जर्वेशन, एस्थेटिक और प्रैक्टिस, ये तीन चीजें जो हैं वो आपको बनाएंगी कॉपीराइटर, आपको बनाएंगी ग्राफिक डिजाइनर, और आपको बनाएंगी डिजिटल मार्केटर। ठीक है, कि फिर आप कोई भी चीज सेल करते हैं, आपके पास इनफ नॉलेज है, आपने उसको ट्रांसफॉर्म किया अपनी ऑडियंस और अपनी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और आपने उसको प्रेजेंट कर दिया फॉर सेल। ठीक है, तो अभी आप लोगों की जो एक पर्सनल और फर्स्ट असाइनमेंट है वो अपनी ऑब्जर्वेशन शार्प करना है। ठीक है, आपके घर में कुछ भी आता है आप उसको उठा के देखें। ठीक है, फॉर सपोज आप सुबह ब्रेड का रैपर ही देख लीजिएगा, ब्रेड नहीं आती है तो बच्चों की जो खाने पीने वाली चीजें होती हैं आप उनको ही देख लीजिएगा। ठीक है, और जो शॉपिंग बैग्स होते हैं उनपे कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। ठीक है, टीवी कमर्शियल्स आप देखना शुरू होंगे तो आप वो देखेंगे। ठीक है, तो हम जब इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए बात कर रहे होते हैं या जब हम उनके साथ आइडियाज डिस्कस कर रहे होते हैं, तो हमें अपनी लोकल चीजों की काफी ना वो आ रही होती है कि हमारे यहाँ ये चीज ऐसे सेल हो रही है। ठीक है, तो लेट कन्वर्ट इट फॉर आवर पर्सनल क्लाइंट। ठीक है, अभी रिसेंटली एक एग्जांपल थी, आप लोगों ने लाइफ बॉय का कमर्शियल देखा होगा, लेकिन आप लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया होगा कि उसमें तीन जनरेशन आ रही है। वो नानी बैठी हुई है, नानी, फिर माँ बैठी हुई है, फिर माँ की भी बेटी बैठी हुई है, तो वो एक दूसरे के बाल बना रही है। ठीक है, अभी हम लोगों ने मदर्स डे कंपेन लॉन्च करनी थी, तो बॉस ग्राफिक डिजाइनर ने जो आइडिया दिया तो वो इतना कैची नहीं था। ठीक है, तो मेरे माइंड में आया तो मैंने उसको रिमाइंड कराया है कि ग्राफिक डिजाइनर को कि हैव यू सीन दैट लाइफ बॉय कमर्शियल, और उसने कहा या क्लिक इन माय माइंड। उसने उसी थीम के ऊपर जो है वो जब उसको बनाया तो बॉस सेज इट्स अ वेरी इम्प्रेसिव आइडिया, मतलब कि आप तीन जनरेशन्स में माँ को जो है वो आप विश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अब देखो ना कि ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी जो हमने फौरन से अपनी एस्थेटिक सेंस इस्तेमाल की और उसको हम प्रैक्टिस में ले आए और हम हमारी अप्रिसिएशन हो गई। ठीक है, तो यहाँ से अब आप लोगों ने अपनी ऑब्जर्वेशन को शार्प करना है। ठीक है, नो डाउट अभी टाइम लगेगा, ऑटोमेटिकली ये चीज आप लोगों के अंदर इनबिल्ट हो जाएगी कि आप हर चीज को ऑब्जर्व करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, बहुत ज्यादा लोग मुझे पर्सनल इनबॉक्स भी कर रहे होते हैं कि आप हमें बताएं कि जो आप पढ़ा रही हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं। फीचर्स तो डेफिनेटली कोई पूछता ही नहीं है कि फीचर क्या है, मतलब मॉनेटरी बेनिफिट आप मेरे से पूछ रहे होते हैं। ठीक है, मॉनेटरी बेनिफिट मोटा मोटा मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों को इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई प्रे टू गॉड बिफोर स्टार्टिंग दिस क्लास कि मेरा जो पर्पस है कि आप सबकी मैं इनकम स्ट्रीम स्टार्ट करवा दूं, वो किस लेवल पे स्टार्ट होती है और किस लेवल तक जाती है वो आपका और राजिक का मामला है। ठीक है, मेरी कोशिश है कि वो स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर आप अपने साथ सिंसियर होके इस स्किल को सीखते हैं, जिसको मैं हजार बार नहीं शायद सॉरी 10 बार कह चुकी होंगी, मैं वो वाली टीचर नहीं है कि मैंने आपको 1000 बार ये बात समझाई और फिर भी आपको समझ नहीं आई है। ठीक है, मैंने 10 बार ये बात बोल दी होगी कि इट्स अ हाई पे स्किल। ठीक है, और इसके बाद हमें क्लियर होना चाहिए कि हम अब इसको थोड़ा सा मजीद डिटेल में जाना शुरू करें। मैम 11 o'clock हो गए, कल के लिए ना कर लें अब इसको। श्योर, मैं बस आप लोगों की रजामंदी ही चाह रही थी। ठीक है, और चलें, अभी तक हमने अपनी बेस आई होप कि हमारी रेडी हो चुकी है। ठीक है, अगर कल संडे है आप लोग छुट्टी करना चाहेंगे तो मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, और
मंडे को मैं इसलिए नहीं करती हूँ कि 9-10 बजे मेरी अपनी मीटिंग होती है यूएस क्लाइंट्स के साथ, और ट्यूसडे को करेंगे। अगर कल आप लोग विलिंग होंगे तो ग्रुप पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, हम क्लास करेंगे। अदरवाइज ट्यूसडे को हमारी क्लास होगी, ठीक है। मैं संडे की इसलिए ऑप्शन कह रही हूँ कि आप आप लोग मैरिड हैं, आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स होंगी, मेरी घर वाले सॉरी, देखेंगे। एक्सक्यूज मी, मैं कहना चाह रही थी अभी सबसे कंसेंट ले लेना, अगर तो सारी हैं अवेलेबल